तो अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया गया है। 10 साल पुराना हेट स्पीच का मामला था, भड़काऊ बोल का मामला था, लेकिन सबूतों और गवाहों के अभाव की वजह से उनको बरी कर दिया गया है। हेट स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी, जूनियर ओवैसी 10 साल पुराने मामले में बरी हो गए। हेट स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गए हैं। जो हवाला दिया गया है, हालांकि धाराएं बहुत संगीन थी, लेकिन जो धारा दिया गया है, जो हवाला दिया गया है कि सबूतों और गवाहों के अभाव के कारण अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी किया जाता है। हेट स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गए हैं। 10 साल पुराना ये पूरा मामला था। अकबरुद्दीन AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने 2 केसेस में फैसला सुनाया। ये केस निर्मल और निजामाबाद में 2012 में दर्ज किए गए थे। तो हेट स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी बरी हो गए हैं। बाकायदा 10 साल पुराना मामला था, उस मामले ने काफ़ी तूल भी पकड़ा था। हेट स्पीच कहा गया था कि 15 मिनट के लिए, अगर आप 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर देखिए कि हम जो है वो क्या करते हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है। इस मामले को लेकर के पूरा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा था। और अब उसके बाद इस मामले को कोर्ट लेकर के जाया गया था। उन पर मुकदमा हुआ था, जेल में भी उन्हें रहना पड़ा था। 40 दिन से ज़्यादा वो जेल में रहे थे और ये मामला इस वक्त चल रहा था कोर्ट ने, और नामपल्ली कोर्ट ने बरी कर दिया। प्रसाद फोसेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रसाद, एक बड़ी राहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए, असदुद्दीन ओवैसी जब भी बात करते हैं, जिक्र कहीं ना कहीं उनके भाई का ज़रूर आ जाता है कि भैया कि आप भी तो उस वक्त यही कर रहे थे जब हेट स्पीच का मामला पूरा आया था। तो एक बहुत बड़ी खबर ज़रूर है। क्या यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर अपना जो है आदेश में लिखा है, सबूतों और गवाहों का अभाव? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से अकबरुद्दीन ओवैसी के वकील MA अजीम ने कहा है कि इनसफिशिएंट एविडेंसेस, हालांकि पूरी ऑर्डर कॉपी अभी आनी बाकी है। जो ऑपरेटिव पार्ट है जजमेंट का 3 लाइन का, जिन्होंने सुनाया हमको, तो उनका यही कहना है कि जो एविडेंसेस थे वो इनसफिशिएंट थे, जिसके चलते अकबरुद्दीन ओवैसी को, खास बात है कि दोनों ही केसेस में, हालांकि 2 केसेस है और दोनों ही केसेस में काफ़ी संगीन सेक्शंस लगे थे। दोनों ही केसेस में एविडेंसेस की कमी होने की वजह से दोनों ही केसेस में अकबरुद्दीन ओवैसी को एक्विट कर दिया गया। तो क्या जो एविडेंसेस थे जिसको CID ने, जबकि CID ने पेश किया था, और पूरे 10 साल, लगभग के 10 साल से ये पूरा मामला चल रहा था ट्रायल कोर्ट में, यहाँ पर जो MLAs MPs का स्पेशल कोर्ट है हैदराबाद में, वहाँ पर, और एविडेंसेस किस प्रकार से पेश किए गए थे, और जज साहब ने क्यों ये कहा था, ये ऑर्डर कॉपी में ज़रूर मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ी राहत है अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए और AIMIM पार्टी के लिए कि जिस प्रकार से पिछले 10 साल से हर बार उनसे पूछा जाता था कि क्यों इस प्रकार से सवाल, इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। दोनों के लिए कहा जाता था कि भड़काऊ भाईजान है, काफ़ी फेमस है अपने भड़काऊ भाषणों के लिए, चाहे वो असदुद्दीन हो या अकबरुद्दीन हो, दोनों ही अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग अपने भाषण देते हैं, और जिस प्रकार से लोगों को उनके जो टारगेट ऑडियंस होता है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी पुरजोर तरीके से वो अपनी बात रखते हैं। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जैसे वो बात रखते हैं, कई बार आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही है, कई बार कंट्रोवर्सीज हुई है, लेकिन जो ऐसे बातें करने में कमी बिल्कुल देखने को नहीं मिली है हर स्पीच के बाद। लेकिन ये जो 2 स्पीचेस थे काफ़ी अहम थे, काफ़ी सीरियस स्पीचेस थे। लेकिन अब ये पता करना काफ़ी अहम हो गया है कि कैसे एविडेंसेस कम गिर गए और प्रोसिक्यूशन ने कौन से एविडेंसेस पेश किए जो कम रह गए या फिर इनसफिशिएंट रह गए। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। फिलहाल इसके ऊपर कई और प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। सौरभ मालवीय, आपका इसके ऊपर फर्स्ट रिएक्शन? बरी किया गया है उन्हें सबूतों के अभाव में, एक बड़ी राहत है AIMIM के लिए। हालांकि ये अलग बात है कि खुद कोर्ट में जाने से पहले मुकदमों का निपटारा करने में माहिर है उनके अपने ही भाई, लेकिन ये बात है कि उनके भाई के खिलाफ मामला चल रहा था हेट स्पीच को लेकर के, आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया। सौरभ मालवीय, देखिए कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए कोर्ट के पर उस पर त्वरित प्रतिक्रिया तो कोर्ट के न्याय संगत है, उस पर कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ,
जैसा कि कोर्ट ने बरी किया, पर जनता की अदालत में अकबरुद्दीन ओवैसी बरी नहीं है, और केवल संप्रदायवाद के कारण और जहर उगलना और जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद को लेके अपनी सल्तनत को बनाए रखने की कोशिश करना, ये जो फितरत है, इसलिए हेट स्पीच इनके नाम के साथ, इनके मिजाज के साथ, इनके चरित्र के साथ चस्पा है, जो मुझे लग रहा है कि जनता, भारत की जनता 100 करोड़ हिंदुओं के लिए 2012 में इनका स्पीच है, ये भारी पड़ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि उनके लिए ये चीज चस्पा है और ये निंदनीय आज भी है, तब भी था, और इस तरह के जहर हमें कभी स्वीकार्य नहीं होगा। मेरी त्वरित टिप्पणी इस प्रकार से है। सैयद जवाद, क्या लगता है आपको कि एक तरफ एक अदालत होती है कि ठीक है वहां पर सबूत जरूरी होते हैं, गवाह जरूरी होती हैं, एक जनता की भी अदालत होती है? जी, जनता की अदालत भी जरूरी होती है, और जो हमारी कोर्ट हैं उनका भी सम्मान करते हैं। हम सभी लोग भारतीय जितने भी हैं सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन एक चीज देखिए सचिन भाई, पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी एक टेप रिकॉर्डर बजा रही थी कि 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, अब ये क्या करेंगे? कहां अपने आप को ले जाएंगे? कहां शर्म के मारे डूब मरेंगे? जो इतनी आप हेट स्पीचेस भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, और वो आज मौजूदा संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी तो टीका टिप्पणी होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है कितने केसेस बुक होते हैं। लोग, चुना हुआ मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 की बात करता है, उससे पहले जो है बड़ी बड़ी आपने देखा धर्म संसदें हो रही हैं, उसके बाद किस तरीके से क्या क्या नहीं हो रहा, किस तरफ हम मुल्क को ले जाना चाह रहे हैं, यही तो समस्या है। आप जो महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं लोगों के ऊपर, देखिए कितनी जो है इस वक्त भुखमरी हिंदुस्तान के अंदर आने वाली, आप देखिएगा आने वाले वक्त में उसके। लेकिन सैयद भाई वही तो मैं कह रहा हूं ना, या तो कोई ना करे सैयद भाई, या तो मैं कह रहा हूं ना, या तो कोई ना करे, इस तरह की सीमा कोई लांगे ही ना, या फिर ऐसा है कि हर मामले को कोर्ट में लेकर के जाइए, फिर अपना कोर्ट का इंतजार कीजिए, 10 साल बाद ही सही फैसला हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी कल तमाम टेलीविजन चैनल पर बैठ करके कह रहे थे, नहीं सर एक सेकंड रुकिए ना, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी कल तमाम टेलीविजन चैनल पर बैठ करके खरगोन में कह रहे थे, बाकी जगहों पर कह रहे थे कि नहीं जी आरएसएस की इसके पीछे आइडियोलॉजी, आप कोर्ट जाते, आप प्रूव करते, तब तो बात होती, लेकिन वो तो सर्टिफिकेट दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कोर्ट की तरफ से मामला आया। मैं तो ये कह रहा हूं, या तो दोनों तरफ के पक्षी इसको हिंदू मुस्लिम ना करें, मर्यादा ना लांगे, या फिर कोर्ट को इस मामले का निपटारा करने दिया जाए। दानिश कुरैशी, नहीं एक सेकंड, मैं कमेंट एक और ले लूं। दानिश कुरैशी सर, कहीं तो सर हमको कहीं तो सीमा लगानी पड़ेगी ना, मैं ये कह रहा हूं। आप बताइए सर, हेट स्पीच का जवाब हेट स्पीच नहीं हो सकता। हेट स्पीच का जवाब हेट स्पीच नहीं हो सकता। हेट स्पीच में किसी के खिलाफ अगर सबूत नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने दिया नहीं था पब्लिक डोमेन में बयान, वो दिया भी था। पर मैं ये कह रहा हूं हेट स्पीच का ये नहीं हो सकता ना कि अगर इन्होंने दिया था तो वहां भी 4 बैठे उसने दिए थे, कहीं तो हम अपनी लाइन या बाउंड्री खींचेंगे ना। दानिश कुरैशी, देखिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबादी दूंगा अकबरुद्दीन ओवैसी को कि कोर्ट ने आज फैसला कर दिया और सारी दुनिया ने, मतलब पूरे हिंदुस्तान ने इसे सुन लिया। इसमें अफसोसनाक एक बात यह है कि इस पूरे मामले में 2 मैटर्स में 40 दिन उन्हें जेल में बिताने पड़े। वहीं असीमानंद ने भी एक हेट स्पीच दी थी, कितने घंटों में बाहर आए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, अदालत की बात नहीं कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, जब हमारा बायस होने लगता है ना, तब ऐसे हालात बनते हैं। हमने दिल्ली के दंगों में देखा, हम गुजरात में 2 दिन से या 4 दिन से देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में। आप कह रहे थे कि आप अदालत में जाइए, आप बताइए कि क्या सारे गुनाहों के लिए अवामी अदालत में जाएगी? आपके सामने क्राइम हो रहा है तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है सुओ मोटो लेने की? क्या अदालतों की जिम्मेदारी नहीं है सुओ मोटो लेने की? जब तक नरसिंहानंद जैसे आतंकवादियों के लिए कोर्ट नहीं जाओगे तब तक क्या सुओ मोटो नहीं लिया जाएगा? इस देश में 20 लाख लोगों के कत्ल का खुलेआम वो प्लानिंग करेगा कि हम 20 लाख लोगों का कत्ल करने वाले, उस पर कोई नहीं बोलेगा। और एक अकबर भाई अगर कुछ बोलेंगे तो सारी दुनिया में हंगामा मचेगा। तो ये जो दोहरे मापदंड है, मुझे लगता है कि अब आरएसएस को ये सब छोड़ना चाहिए। देश का जो कौमी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की जो पूरी साजिश है उससे कहीं सर मुझे अच्छा लगता थोड़ी नसीहत आप असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी दे देते कि भैया बरी हुए हैं आप, ऐसा है कि आप आगे से जरा इस तरीके से भड़काऊ बातें, क्या दोबारा कोई नहीं बन सकता, क्या सिर्फ जो है मुसलमान नहीं हो सकता, क्या नहीं, इस तरह की बातों से उनको भी आप थोड़ी सी नसीहत दे देते कि बच्चिए। सारी नसीहत आपकी सिर्फ एक पक्ष के लिए रह जाती, फिर आप कहते हैं कि दूसरे पक्ष पर कोई सवाल ना उठाए, उनके लिए मुबारकबाद ही, क्योंकि वो जेल चले गए थे। भाई पब्लिक डोमेन में तो है ना, 15 मिनट के लिए अगर पुलिस के हाथ बांध दीजिए, फिर देखिए हमारी संख्या 20 करोड़, हम क्या करते हैं, कितनों पे भारी पड़ते हैं।
ये बयान तो है ना पब्लिक डोमेन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.